मैं हूं शरद द्विवेदी। हमारा मुद्दा क्या है उस पर रोशनी डालने से पहले ये देखते हैं रिपोर्ट और फिर हम आपको बताते हैं कि आज का मुद्दा क्या है, यानी उसका सब्जेक्ट क्या है और डिबेट की तरफ हम बढ़ चलेंगे। पहले ये रिपोर्ट। इंदौर में लगे इस पोस्टर और छतरीपुरा में हुए विवाद के बाद सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है। धार्मिक विवाद और उपद्रव को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब जैन मुनि विनम्र सागर महाराज ने बड़ा बयान दिया है। जैन मुनि ने कहा है कि जो लोग माहौल खराब करते हैं उनको सोसाइटी से बाहर करना होगा। विनम्र सागर महाराज ने ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही। इंदौर शहर के अंदर एक छोटी सी बेटी के साथ बहुत सारे लोगों ने मिलकर वो बम फोड़ रही थी और अपराध कर दिया। इनकी तो आपराधिक सजाओं की घोषणाएं खुले में होना चाहिए और जिस कारण लोगों को पता चले ये जो दहशतगर्दी का माहौल मचाने की अगर कोई कोशिश करता है तो वो भ्रम में न रहे कि वो दहशत मचा देगा। तो जिस सोसाइटी में अमानवीय व्यवहार वाले लोग रहते हैं उस सोसाइटी से उनको बाहर करना पड़ेगा। जैन मुनि से पहले सीएम मोहन यादव ने कहा कि हिंदू कभी किसी को छेड़ता नहीं, हिंदुओं को कोई छेड़े तो छोड़ेंगे भी नहीं। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने दंगा फैलाने की साजिश करने वालों को उल्टा लटकाने की बात कही थी। हिंदू किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। प्रशासन कार्रवाई करेगा और यदि इसमें सही चेहरे आइडेंटिफाई नहीं हुए तो फिर मैं भी देखूंगा कि इंदौर में कौन अशांति फैलाता है। मेरे हाथ लग गए ना तो उल्टा लटका के शहर में घुमाऊंगा। इस शहर में कोई अशांति नहीं फैला सकता। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने तो बांटो और राज करो में अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है। राजधर्म यह है कि हम सबको साथ लेके चलें, सबको मिलकर हम आगे बढ़ाएं। उसमें कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान ने सबको अधिकार समान रूप से दिया है। और इस तरह की हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम हमारे प्रदेशवासियों को धर्म के आधार पर बांटने का काम करेंगे। और किसी को बांटना ही, ये तो अंग्रेजों की याद ताजा करते हैं कि इनको बांटो और राज करो। पिछले कुछ वक्त से इंदौर में कुछ अलग ही दौर चल रहा है। कभी अश्लीलता को लेकर बवाल, कभी गजवाए हिंद का पोस्टर, कभी पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद। इनको लेकर सियासी रार भी खूब हो रही है। अब जैन मुनि विनम्र सागर महाराज ने भी पार किया है। एक बार फिर नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पोस्टर पर सियासी रार। अब संत ने किया बात। स्थितियां कितनी परिवर्तित हो रही हैं और कितनी डिस्टर्बिंग हैं, ये जैन मुनि विनम्र सागर जी की इस टिप्पणी से समझा जा सकता है। जैन धर्म का आधार ही है अहिंसा, मन वचन कर्म। जैन धर्म ये मानता है कि मन वचन और कर्म से भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः। अगर उन जैन मुनि को, जिनका नाम भी विनम्र है, विनम्र सागर महाराज, विनम्रता यानी आप समझते हैं मॉडेस्टी, उस विनम्र सागर महाराज जी को ये कहना पड़ रहा है कि खुले में सजा देने के बारे में विचार किया, यानी कितनी उनके मन में भी पीड़ा है। कैलाश जी कह रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर लीडर, उल्टा टांग देंगे और हिंदू को अगर आप छेड़ेंगे तो छोड़ेगा नहीं। हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो करीब करीब 10 करोड़ मुसलमानों में से 6.5 करोड़ मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना चुना। 3.5 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में अपनी इच्छा से रुके, यानी उन्होंने पाकिस्तान को अपना मुल्क नहीं माना। लेकिन मुसलमानों में वो कौन लोग हैं जो गज़वाए हिंद की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं कहेंगे, जो ये मानते हैं कि कौन है वो लोग कि हिंदुस्तान उनकी
जगह नहीं है। और इसी तरह बहुसंख्यकों में भी कौन है जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाएं, यहाँ रहने की जगह नहीं है। क्या उन्होंने हिस्ट्री के पन्ने पलटे हैं? उन मुसलमानों ने जिन्होंने स्वेच्छा से हिंदुस्तान में रहना तय किया, कोई दबाव नहीं था उनके ऊपर। इनमें से कई के बड़े भाई चले गए, कईयों के वालिद या वालिदा चली गई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो, हमारी सरजमीन तो यही है। तो कुछ लोग हैं दोनों तरफ जिनको पटाखे फोड़ने पर आपत्ति है, लेकिन ये कुछ लोग, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है और बाहर की दुनिया ये कहती है कि हिंदू मुसलमान लड़ते हैं हिंदुस्तान में। कैसी अजीब सी जहालत है। इस मुल्क में 47 में भी लड़ाई हुई, पहले भी दंगे हुए और अभी भी परेशानी नहीं। साहब, ये कुछ लोग हैं, इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल क्या हैं? धार्मिक विवाद और उपद्रव पर जैन मुनि जी की नसीहत कितनी जायज़ है? क्या छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं कहकर मुख्यमंत्री ने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने सरकार की मंशा जाहिर कर दी है कि ऐसे जितने भी असामाजिक तत्व हैं जो कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और क्या बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का कांग्रेस का आरोप भी राजनीतिक है, सियासी है? ये वो सवाल हैं जो हम आज जिन पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में, हमारे साथ हैं दिनेश निगम त्यागी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं। अमित शर्मा जी हैं, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं, पूर्व पार्षद हैं, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही बीजेपी के सीनियर विधायक, सीनियर लीडर आशीष शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। त्यागी जी, पहली टिप्पणी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जी, चीन और हम में बहुत समानताएं हैं, लेकिन उसने अपने यहाँ अल्पसंख्यकों को बड़े तरीके से, तो उस पर आलोचना भी होती है, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन भारत में ये चीज़ न हमारी परंपरा का हिस्सा है और न हमारे यहाँ इस तरह का निरादर किसी, चाहे वो बहुसंख्यक हो अल्पसंख्यक हो, नहीं होता है। किस तरह आप देख रहे हैं कि एक जैन मुनि को भी अब ये कहना पड़ रहा है, मतलब मैं उनका कोई और अर्थ नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन बड़े मायने हैं कि जो अहिंसक धर्म के हामी हैं वो ये कह रहे हैं कि खुलेआम सजा दें इनको? जी बिल्कुल शरद जी, आप ठीक कह रहे हैं। कुछ माहौल देश का ऐसा बनता दिख रहा है जी, और जो देश का माहौल बनता दिख रहा है उसमें बहुसंख्यक शामिल नहीं है, ये भी सही बात है। एक तबका दूसरी तरफ है, एक तबका एक तरफ है जी, दोनों मिल के माहौल बना रहे हैं। जहाँ तक भारत की संस्कृति का सवाल है, भारत की पिछली परंपराओं का और इतिहास को पर नजर डालिए तो देश की आज़ादी में मिल के लड़े और देश में आज़ादी के बाद भी मिल के त्यौहार मनाए, मिल के रहे, सब सद्भाव का माहौल रहा। और भारतीय जो संस्कृति है, भारत का जो नज़रिया है, वो सबको साथ लेके चलने का है, सर्वभाव समभाव का है, ये भी हर कोई जानता है। मुझे लगता है जो संत है, संत को जैन मुनि का जहाँ तक सवाल है, जैन मुनि जी का, वो तो आपने कहा अहिंसा परमो धर्मा, तो क्षमा वाणी चलाते हैं, मन में भी हिंसा ना आए ये बात करते हैं। तो जैन मुनि को ऐसी भाषा मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए संत, किसी संत को, और अगर ऐसा बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उन्होंने समझा होगा। जैसा भेद दोनों वर्गों में इस समय है कि उनको वो पोस्टर लगाना पड़ा, जैसा देश में माहौल है पोस्टर नहीं लगाना चाहिए। कई जगह जाके मस्जिद में भगवान लगा देते हैं, कहीं मस्जिद वाले ऐसी नारेबाजी करते हैं, एक जुलूस निकलता है तो पत्थरबाजी हो सकती है। तो ऐसे माहौल को, ऐसे माहौल में जो बातचीत होना चाहिए, बातचीत ऐसा होना चाहिए कि सब मिल के चलें, सब जुड़ के चलें, सब साथ रहें। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री कह देते हैं कि ये सिंहस्थ हो रहा है, कुंभ हो रहा है, तो उसमें गैर हिंदू ना जाएं। क्या पहचान कर सकते हो आप उस भीड़ में कौन लोग जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहे हैं? ये आपको तो संदेश ये देना चाहिए, सब मिल के रहो, सब जुड़ के रहो, सभी धर्मों का वो करो। मुख्यमंत्री की जहाँ तक बात कर, मुख्यमंत्री का जो सेंटेंस था ये था कि हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, सभी को साथ लेकर विकास करना चाहते हैं, लेकिन जो कानून तोड़ेगा, गलत करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको सजा मिलेगी। ये मुख्यमंत्री के तौर पर एक भाषा ठीक हो सकती है, लेकिन हिंदू छेड़ता नहीं है, हिंदू को छोड़ेगा तो छेड़ेंगे नहीं, ऐसी भाषा मुझे लगता है न मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए, न कैलाश विजयवर्गीय जी को बोलना चाहिए, जिन्होंने कहा कि मुझे मिल जाएंगे तो उल्टा लटका के घुमाऊंगा। आप जवाबदार मंत्री हो, आप सरकार हो, आपको कानून व्यवस्था को ठीक रखना है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, सब लोग मिलकर रहें, ये कोशिश करना है। मुझे लगता है किसी पक्ष को भड़काऊ बात,
भड़काऊ बातें नहीं करना चाहिए। कुछ जो उपद्रवी टाइप के लोग हैं, जो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, वो बोलते हैं, उनको रोकना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। माहौल बिगाड़ने की बजाय सद्भाव की कोशिश होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसमें एक छोटा सा और आपकी रिएक्शन, क्या कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपको सद्भावनापूर्ण इसमें लगती है कि अगर बीजेपी की तरफ से आपने भी कहा कि संयम बरतने वाली भाषा का प्रयोग होना चाहिए, कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया बीजेपी के नेताओं के बयान पर आती, कई बार ऐसा लगता है कि वो भी उसी शैली में आ रही है? शरद जी, मेरा मानना यह है कि इस विवाद, इस माहौल खराब करने की जड़ है ना, वो राजनीति है। अगर राजनीति को आप थोड़ा अलग कर दीजिए, ये वोट की राजनीति एक तरफ हो जाए, किसी को एक वर्ग का वोट चाहिए, किसी को दूसरे वर्ग का वोट चाहिए, इस वोट की राजनीति में इस तरह के बयान दोनों तरफ से आते हैं। तो मुझे लगता है राजनीति को आप अलग कर दीजिए, समाज अच्छा रहने लगेगा। हम गांव में, जिस गांव में हम रहते हैं, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, वहाँ 90% मुसलमान हैं और मैं अकेला घर हमारा है, लेकिन इतना मिलकर रहते हैं, आज तक कभी सोचा नहीं कि गांव छोड़ना चाहिए। और हमारा वहाँ का जमीन घर बेचने के बारे में सोचते हैं तो गांव के मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं कि नहीं आप जाओगे नहीं, हमारी बदनामी होगी। तो ये एक माहौल गांव का है, एक देश का है, उसकी वजह राजनीति है मुझे लगता है। और इसका फ़ायदा उन लोगों को मिल जाता है जो चाहते हैं कि इस तरह की बारूद जो है, जिसमें आग लगाने की ज़रूरत है, ऐसा मसाला मिलता रहे उनको, जहां वो जरा सी उसमें चिंगारी डाल दें और एक बड़ा विस्फोट हो जाए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि सियासत है क्या इसके जड़ में, ये एक बड़ा सवाल है। गलतियाँ हो रही हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही है कि एक मस्जिद में ग़ज़वाए हिंद, यानी अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि सारे काफिरों को आप पीछे छोड़कर आप उनको एक धर्म विशेष में ले आएंगे, तो ये कोई अच्छी भाषा और अच्छा संस्कार नहीं है। अमित जी, आपकी टिप्पणी, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, क्योंकि बात फिर ऐसा लगता है रिकॉर्ड वहीं घूमने लगता है, बीजेपी गलत, कांग्रेस गलत, कांग्रेस गलत, बीजेपी गलत। देखिए शरद जी, इसमें दो बातें निकल के आई। अभी विद्वान पत्रकार ने बताया कि किस तरीके से क्या राजनीति ही इसके पीछे है, या आज संत को ये बात कहनी पड़ रही है, ये आप एक माहौल सा बन गया है। संतों के खिलाफ आमजन टिप्पणी करने लगे, संत जनता के लिए सामुदायिक जातिगत आधार पर टिप्पणी करने लगे, ये एक आम दृश्य धीरे धीरे बन गया है। इस सब पर लगाम शरद जी जब लगेगी जब हम कानून को मानेंगे, जब हम संविधान के तहत चलेंगे, जब हम जब हो पाएंगे जो हमारे देश में जो संविधान बनाया गया है उसका हम पालन करेंगे, कानून का पालन होगा। कानून की वर्दी में अगर पुलिस वाला पहन ले तो हम ये नहीं कहते कि एक मुसलमान ने वर्दी पहनी है, हम ये कहते हैं कि एक हमारे देश का रक्षक खड़ा है, कानून का रक्षक है। हिंदू पहन ले तो हम कहेंगे कानून का रक्षक है, उसमें बंटवारा नहीं है। सरहद पर सेना के लोग हैं, वो बंटवारे पर नहीं है। इस भाव को हमें आम जनमानस पर लेके आना पड़ेगा। अब जो आपका एक शब्द है कि कहीं ना कहीं कोई एक राजनीतिक दल नहीं, मैं भी एक राजनीतिक दल से हूं, लेकिन कोई भी एक राजनीतिक दल हो, और जब जिम्मेदार लोग बोलते हैं तो आपने कहा कि एक मछली तालाब को गंदा करती है। आप देखिए कि किस तरीके से कृत्य सामने आता है। लगातार ये दृश्य देखने को आ रहा है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। हम उसको हिंदू मुस्लिम में बांटें, क्या वो हिंदू नहीं थी, क्या करने वाला हिंदू नहीं था? लेकिन हम अगर कानून पे बात करेंगे तो उन्हें सजा मिलेगी, जो दोषी होगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। लेकिन एक आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय जी का क्या बयान है, वो एक जिम्मेदार मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, कितनी हल्की बात कर रहे हैं कि मेरे अगर हाथ लग जाए तो मैं गर्दन मरोड़ दूंगा। मतलब 10-20 मंत्री बने हैं, अगर उनके हाथ अगर कोई लोग लग जाएंगे तो वो उल्टा टांग दूंगा, उसकी गर्दन कोई मरोड़ देगा। अरे भाई, आपको नहीं टांगना, आपने जो अपने जूतों के पास अपने जो कानून को नीचे दबा रखा है उसको स्वतंत्र कर दीजिए। मध्य प्रदेश में न किसी को उल्टा टांगने की आवश्यकता होगी, न किसी गर्दन मरोड़ने की आवश्यकता होगी। कानून अपना काम करेगा, उसे स्वतंत्र कर दीजिए, उसमें भेदभाव बंद कर दीजिए। जो गलत होगा वो गलत होगा और जो सही होगा वो सही होगा। फिर ऋषि मुनि की बात भी सत्य होगी और जनता की बात भी सत्य। आशीष जी, बड़ा सवाल यही है कि क्या आज देश की परिस्थिति इतनी जटिल हो गई है कि इस विषय पर हमें इस तरह से बात करनी पड़ेगी? क्या हालात इतने भयानक हैं? आपने 90 का आंदोलन भी देखा है जिसमें आडवाणी जी रथ यात्रा पर निकले थे, क्या उसमें इस तरह के नारे निकले थे और क्या इस तरह की कटुता की कोई बात हमने देखी थी? जो घटनाक्रम हुआ वो ढांचे के ढहने के बाद हुआ
और क्या आज इतनी जटिल परिस्थितियां हो गई हैं कि दोनों समुदायों का इतना कटुता का वातावरण बनाया जा रहा है, बनाने की कोशिश हो रही? पूरे मसले पर आपसे भी एक बड़ी सारगर्भित टिप्पणी की अपेक्षा है। मैं ऐसा मानता हूं शरद जी, भारतीय राजनीति में और भारतीय समाज में पिछले 25 से 30 वर्षों में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए। और सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि एक तरफ देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ कुछ वो लोग हैं जो कहीं न कहीं इस देश में अपने धार्मिक मंसूबों को, अपने धार्मिक एजेंडे को, जिसे कहूंगा कि संघर्ष के माध्यम से या अन्य तरीकों से लागू करवाना चाहिए, जिनका हित इस देश के साथ नहीं, उन्हें विदेशों से फंडिंग मिलती है और कहीं ना कहीं जो उन देशों में होता है वो उसे भारत में भी करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के बीच और भारतीय समाज के बीच, जो भारत की भूमि को अपनी मां मानता है, जो भारत के गौरवमयी इतिहास पर गर्व करता है, ऐसे लोगों के बीच वाक युद्ध से लेकर सड़क पर संघर्ष जैसी स्थिति जगह जगह पर निर्मित हुई। भारतीय समाज का ऐसा दृश्य पहले नहीं था, लेकिन अब समाज में भी इन घटनाओं के प्रति जागरूकता आई। यदि कोई आपकी बेटी को अपनी नाम और पहचान और धर्म छुपाकर उसके साथ अनैतिक कृत्य करता है, तो समाज में ऐसी घटनाएं निश्चित ही समाज को उत्पेलित करती है। और इसलिए इन घटनाओं को धार्मिक चश्मे से भी देखा जाने लगा है, क्योंकि जब किसी अन्य धर्म वाले के द्वारा किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ अत्याचार किया जाता है और उस पर उसके समाज की या उसके बुद्धिजीवी वर्ग की प्रतिक्रिया नहीं आती, तब लोगों को लगता है कि इन घटनाओं पर उसके समाज की भी मौन सहमति है। और इसलिए जब इस तरह की चीजें समाज में सामने आ रही, कहीं पर पोस्टर लग रहा है, कहीं पर महाकाल की सवारी पर थूका जा रहा है, कहीं पर जो हमारे पटाखे फोड़ रहे हैं उनके साथ विवाद किया जा रहा है, तो निश्चित ही हम सरकार चलाने के साथ साथ एक सनातन को मानने वाले भी लोग हैं। और इसलिए जब ऐसी घटनाएं होती है तब स्वाभाविक है गुस्सा मन के अंदर आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। रही बात संतों की, महात्माओं की, तो समय काल और परिस्थिति के अनुसार संत भी अपना ज्ञान और अनुभव और शिक्षा समाज को देते हैं। पहले ऐसा अपराध हुआ होगा, उस समय न सोशल मीडिया था, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, न संचार के इतने साधन थे, इसलिए कोई घटना पर हिमालय में बैठे हुए किसी संत ने प्रतिक्रिया दी हो, वो दिल्ली और भोपाल तक पहुंचने में बरसों लग गए होंगे। लेकिन आज हर घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया होती है, सब तक पहुंच जाती है। और संत तो हमेशा समाज का मार्गदर्शन ही करते हैं। अगर संत ने ये कहा है कि ऐसी घटनाओं को खुलेआम सजा देना चाहिए अपराधियों को, तो निश्चित ही आप मानकर चलिएगा कि परिस्थितियां कुछ मामलों में बहुत खराब। मैं समाधान की तरफ आने की कोशिश करूं। त्यागी जी, तो जरा बताइए मुझे, आशीष जी भी हमारे साथ एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, अमित शर्मा जी भी हैं। अब क्या ज़िला प्रशासन के साथ ऐसी बैठकें बंद हो गई जिसमें शहर काजी, उलेमा, मौलाना, इधर पंडित जी, इधर फादर भी और इधर ग्रंथी साहब भी और जैन मुनि भी, ये सब मिल के बैठे? क्या उन्हें चिंता नहीं है कि ये ग़ज़वाए हिंद की ये कैसे लग गया पोस्टर? और उन्हीं के ज़रिए हम क्यों ना समझाएं कि लेबनान में खुद लोग ये मानते हैं कि जो बम आ रहे हैं इजराइल के, वो इसलिए आ रहे हैं कि उनकी लड़ाई हमास नाम के कट्टर संगठन से इजराइल के लोग मानते हैं। उन्होंने कहा हमारी रक्षा के लिए हमारी सेना नहीं आई सामने। कोई बम जो है वो ये तय नहीं करता कि वो निर्दोष के घर गिरेगा कि दोषी के घर गिरेगा। जब आप युद्ध की विभीषिका में चले जाते हैं तो फिर आपके हाथ में नहीं है कि ये गोली निर्दोष को मारेगी या दोषी को मारेगी, कौन तय करेगा ये? तो आप ये आखिर इसके समाधान की तरफ हम गंभीर हैं, या जैसा आपने कहा कि हम तो सिर्फ सियासत की सुरसुरी को छोड़कर आग लगाकर तमाशा देखते हैं? जी सर जी, शुरू में मैं यही कहना चाह रहा था कि जो जवाबदार लोग हैं, जो सरकार चलाते हैं, जो उपद्रवी लोग हैं कुछ कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई अपनी जगह ठीक है, उनके सख्त कार्रवाई होना चाहिए, यह भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो सभी धर्मों के लोग हैं, जो सामंजस्य चाहते हैं, जो सद्भाव चाहते हैं, उनको आपस में बैठना चाहिए और किसी न किसी को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। किसी भी वर्ग से, किसी भी धर्म से कहीं भी कोई ऐसी बात आती है
तो कोशिश ये होना चाहिए कि भाई उसको धार्मिक तौर पर भी बैठ के निपटाओ, सामाजिक तौर पर सरकार भी उसमें हस्तक्षेप करे। लेकिन जो जवाबदार हैं, जो जिम्मेदार हैं, मुझे लगता है उनको ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि धार्मिक जो सांप्रदायिक जो सद्भाव हो बिगड़े, कि एक वर्ग को लेकर बात करें, एक पक्ष को लेकर बात करें, हिंदू मुस्लिम की बात करें, मंदिर मस्जिद की बात करें। ये जवाबदार लोगों को नहीं करना चाहिए, चाहे वो संत हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि सभी लोग बैठें, मिलकर प्रयास करें। बहुत होता था, आप देखिए कभी भी कोई विवाद होते थे, और जैसे जैसे आपने कहा बम ये नहीं देखता कौन मरेगा कौन जिएगा। जब दंगे भी हुए थे, दंगे में जो दंगे करने वाले हैं, जो नेतृत्व करने वाले थे, उनमें से कोई नहीं मरा था। जो मरते थे आम लोग मरते थे, आम पब्लिक मरती थी। तो नुकसान पब्लिक का होता है। ये सब सोच के सद्भाव की दिशा में प्रयास होना चाहिए, दूरी बढ़ाने की दिशा में नहीं होना चाहिए। अमित जी, इस देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का, उस पर APJ अब्दुल कलाम रहे। हमारी क्रिकेट टीम के कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन रहे, और एक न एक मुस्लिम खिलाड़ी हमेशा टीम में रहा, यानी मौजूदा टेस्ट टीम में भी सरफराज हैं हमारे साथ। अच्छा रहा जी, हमेशा। हॉकी टीम के कैप्टन भी मुस्लिम रहे, कैबिनेट में मुस्लिम रहे, चाहे केंद्र सरकार हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें या चलते चलिए आप लंबे समय तक। आखिर ये गैर बराबरी की जो बात भी की जाती है, ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ गैर बराबरी नज़र आती है? आज IAS भी मुसलमान है। हमीद साहब थे जो पैटर्न टैंक पे कूदे, जिन्हें सर्वोच्च सैन्य सम्मान से विभूषित किया गया। तो मुसलमानों की गैर बराबरी की बात भी कहाँ ठहरती है? ये भी सियासत आग में घी डालती है। नहीं, निश्चित तौर पे सियासत आग में घी डालती है, लेकिन मैंने फिर कहा कि सियासत करने अगर कोई गलत रास्ते की सियासत करता है तो उस पर लगाम संविधान से और कानून से होता है, और वो नैतिकता सरकारों की होती है, चाहे वो हमारी सरकार हो या आज वर्तमान में सरकार हो। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग अगर दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप पर चले आएंगे तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये नैतिक जिम्मेदारी से भटक जाएंगे। आखिरी बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा शरद जी, क्या वो काजी, क्या वो हमारे भोपाल के गुफा मंदिर के पंडित, क्या वो कोई सिख धर्म के गुरु, क्या ये बैठना बंद हो गए? हाँ, ये बैठना बंद हो गए। अब ये पुलिस प्रशासन की, पहले कलेक्टर और SP इनके घर 30 त्योहारों पर जाया करते थे, बातचीत करा करते थे, वो भी सहयोग करा करते थे। कहीं ना कहीं इससे जो एक आपसी मनमुटाव है उससे दूर होता था, और प्रशासन की अहम भूमिका होती थी, जो कहीं ना कहीं इन कुछ सालों में मध्य प्रदेश में सरकार ने बंद कर दिया। और कलेक्टर और SP, सिर्फ ये बुरा नहीं लग जाए सरकार को कि हम किसी काजी के घर चले गए, कंक्लूडिंग रिमार्क के घर चले गए। जी आशीष जी। सर कहते हैं कि हमें यहाँ रहने में डर लगता है। ये देश APJ अब्दुल कलाम को सर आंखों पर बिठाता है। मोहम्मद अजहरुद्दीन जब शतक मारते हैं, मोहम्मद कैफ जैसे लोग जब खेलते हैं भारत के लिए, तब भारत के हर 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा होता है। लेकिन जब हामिद अंसारी जी किसी भारत के वर्तमान और पुरातन व्यवस्था के विषय में कोई सवाल रखते हैं, तब लोगों को निश्चित ही लगता है कि जिनकी पीढ़ियां यहाँ पर इस देश में रहते हुए बीत गई, और वो यदि भारत भूमि के बारे में कोई ऐसी बात करते हैं जिससे कहीं न कहीं विदेशों में रहने वाले या हमारे दुश्मन देशों को अच्छा लगता बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। हर भारतीय की आत्मा को कष्ट होता है। परंपराएं हो, आपस का साथ हो, ये पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता रहता है। लेकिन बिल्कुल वक्त कम है, तब उस अविश्वास को समाप्त करने में बहुत समय लग जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर हम किन मुद्दों को लेकर आगे जाना चाहते हैं। भारत की आज जो शक्ति है वो हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, तीसरी होने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। आज हमारा दबदबा अमेरिका में ट्रम्प साहब जीते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि नासा हो, हॉस्पिटल्स हो या फिर IT सेक्टर हो, ये सब भारतीयों ने संभाला है, जो भारतवंशी वहाँ गए हैं। भारत का क्या योगदान है? लेकिन आज अगर हम बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, कल सवर्ण ये उठा लें कि साहब हमें क्या मिल रहा है, अब हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। दक्षिण में तमिलनाडु में स्टालिन साहब कहते हैं कि डेंगू मलेरिया हो गया है। ये सब मसले क्या एक बड़े देश के लिए शोभा देने वाले मसले हैं? क्या ये बात इस तरह से उठनी चाहिए? आज जम्मू कश्मीर में 370 बहाली का प्रस्ताव पारित हो गया। हमें स्वतंत्रता है, हमें आज़ादी है, और ये संविधान देता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमें ये आज़ादी देता है, लेकिन ये आज़ादी क्या उच्च श्रृंखलता में बदल रही है, मनमानेपन की तरफ जा रही है? जो जहां खड़ा है वहीं से आवाज़ लगा रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ये देश कैसा है? मत करिए साहब।
मत करिए, क्योंकि देश अब उस राह पर है जहां वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इस राह में अगर हम और आप बाधा बने तो ये बहुत बड़ा अपराध है, न सिर्फ संवैधानिक व्यवस्था में, बल्कि मुझे लगता है उससे बड़ा अपराध ईश्वरीय व्यवस्था में है। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद।